अच्छा बेटे, आज से हम न्यूमेरिकल रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बेटा, जो स्टूडेंट्स स्टार्ट से पढ़ रहे हैं तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल ऐसे थे जो हमने काफ़ी काफ़ी टाइम पहले किए थे। जो है वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी। तो ऑब्वियसली बेटा उनको रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अगर हम रिड्यूस सिलेबस की बात करें तो उसके मुताबिक आपके पास जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा, उन न्यूमेरिकल टॉपिक्स में चैप्टर 1 से एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और स्टीशियोमेट्री है। ठीक है बेटा, चैप्टर 2 से जनरल गैस इक्वेशन और ग्राहम्स लॉ के न्यूमेरिकल है। चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया था कि एक ही तरह के न्यूमेरिकल है बेटा, रिड्यूस में वो भी नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आते हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो चैप्टर 3 का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, 4 में वैसे भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इसके बाद बेटा चैप्टर 5 में आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल है। ठीक है बेटा, कौन से वाले? Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W एंड Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V वाले। इसके अलावा हैसेस लॉ, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले न्यूमेरिकल इक्वेशन वाले, अगर आपको याद हो। ठीक है बेटा, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 6 में केसी के न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ बैलेंसिंग इक्वेशन है। अब देखिए, जो चीजें रिसेंटली हमने की हैं, जैसे न्यूमेरिकल ऑफ केसी हमने काफी रिसेंटली की है, ऐसे ही बैलेंसिंग इक्वेशन हमने काफी रिसेंटली की है, तो मेरे लिहाज से ये आपको अच्छे से ऑलरेडी आना चाहिए। चैप्टर 8 में श्योरिटी नहीं है, बट वैसे दो तरह के न्यूमेरिकल होते हैं चैप्टर 8 में। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल होते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के होते हैं। अब हालांकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक लिस्ट में नहीं है रिड्यूस में, लेकिन मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है इसकी, और मॉडल पेपर में तो नहीं, लेकिन कुछ कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर में इसके वो वाले न्यूमेरिकल हैं जो बॉक्स वाले होते हैं। 12 इन दी एंड देखेंगे इसको। तो अब ये टोटल न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है भाई, चैप्टर 1 से एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्टीशियोमेट्री, चैप्टर 2 से जनरल गैस इक्वेशन यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। फिर बेटा चैप्टर 2 से ही ग्राहम्स लॉ के न्यूमेरिकल होंगे। फिर चैप्टर 5 से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हैसेस लॉ के, चैप्टर 6 से केसी के न्यूमेरिकल, 7 से बैलेंसिंग इक्वेशन, और चैप्टर 8 से रेट एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो जिसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी है। जी बेटा, रिड्यूस के हिसाब से होना आना तो कोई नहीं चाहिए चैप्टर 8 से,
ठीक है भाई, हम स्टार्ट चैप्टर 1 से लेंगे। और बेटा चैप्टर 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशंस की। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जो न्यूमेरिकल है वो 6 स्टेप्स तक जा सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने पूरी स्टेप्स की डिटेल लिखवाई थी आपको। अब ज़ाहिर है बेटा इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीजें दोबारा लिखवाई जाएं, तो मैं आपको मॉडल पेपर वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे कराता हूँ। न्यूमेरिकल लिखा हुआ मॉडल। अच्छा, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, सॉरी एम्पेरिकल निकालना है, तो वो 5 स्टेप वाला है बल्कि। इन रुक जाए, मॉडल पेपर वाला 2014 वाला सवाल कराता हूँ बल्कि मैं आपको। 2014 वाला जो क्वेश्चन है पास पेपर है। बेटा किसी के पास अगर हो तो जरा देख लें, वैल्यूज थोड़ी सी मुझे सही से याद नहीं आ रही। जीरो 0.5 grams of a hydrocarbon compound on complete combustion। बेटा जो लोग हैं जरा वो देख लें 2014 का पास पेपर में न्यूमेरिकल, मुझे वैल्यूज बता दीजिएगा। जी बेटा वो हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। अब रिवीजन में वो सारी चीजें दोबारा हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अभी 2014 वाला न्यूमेरिकल जरा मुझे भेज दें जल्दी से। मिला? टोटल न्यूमेरिकल ये 1.51 ग्राम क्या है? क्या बोल रहा है ये? आईफोन के नाम से कौन है? कंबस्शन ऑफ 0.5 ग्राम, ठीक है। 1.515 grams of carbon dioxide and 0.77 grams of water। अच्छा बेटा, अब जरा इस सवाल को और से देखिएगा।
कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? इस सवाल में स्टार्ट से एक मिस्टेक शुरू हो जाती है बच्चों की। देखो जब कह रहे हैं 0.5 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ बच्चे जो है वो बिला वजह तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन घुसाते हैं और पूरे न्यूमेरिकल की ऐसी तैसी कर देते हैं। देखिए भाई, ये बड़ी क्लियर बात है कि आपके अंदर इतना सेंस लाजमी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बहुत सारी जगहों पे आप फंसेंगे। अब मैंने इसको लिखने का आपको क्या तरीका बताया था कि भाई आप कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होता है स्टेप्स का, ठीक है भाई। पहला कॉलम आप क्या बनाओगे? स्टेप्स। उसके बाद जितने एलिमेंट है उतने कॉलम बनेंगे। जैसे बेटा दो एलिमेंट है यहां, कार्बन और हाइड्रोजन, तो स्टेप्स के अलावा दो और कॉलम बनेंगे। हाइड्रोकार्बन है, दो एलिमेंट्स हैं, अगर तीन एलिमेंट्स होते तो स्टेप्स के बाद तीन और कॉलम बनते। अच्छा भाई, पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको कंपाउंड्स का मास गिवन होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो पूरे 6 स्टेप्स होंगे। आप देखो, आपको सवाल में कंपाउंड्स का मास गिवन है 0.5 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, 1.515 grams of carbon dioxide, 0.77 grams of water। आपको क्वेश्चंस में कंपाउंड का मास गिवन है, ठीक है भाई, और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जब भी, मर्जी है बेटा, सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, पूरा कार्बन भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़े तो बड़ों वाले सवाल कर लो, पेपर होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको कंपाउंड्स के मासेस गिवन होंगे और आपको एलिमेंट्स का मास फाइंड करना होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होगा, तो पूरे 6 स्टेप्स करने होंगे। और उसमें पहला स्टेप क्या होगा बेटा? मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है भाई, आपको कंपाउंड्स के मास से एलिमेंट्स का मास निकालना है, और इसमें आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही करना पड़ता है। और मैंने आपको इसका तरीका बताया था बेटा कि कार्बन का मास कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा और हाइड्रोजन का मास वाटर से निकलेगा। कैसे निकलेगा? अब इसका एक फिक्स फॉर्मूला है बेटा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मास से कार्बन का मास निकालना हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट रेशियो होता है 12/44। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो सवाल में गिवन है। तो बेटा सवाल में कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी मास गिवन होगा आप उसे मल्टीप्लाई कर देना कांस्टेंट रेशियो 12/44 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, तो करें कितना आ रहा है? 12/44 इंटू 1.515। ये आ रहा है बेटा 0.413। बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाजमी लिया करें। मास ऑफ कार्बन आ रहा है 0.413 ग्राम्स। इसी तरह बेटा वाटर से हाइड्रोजन का मास निकालना है। अब वाटर से हाइड्रोजन का मास कैसे निकालते हैं बेटा? यहां भी एक कांस्टेंट रेशियो है 2/18 into the given mass of water. Given mass of water is 0.77। ठीक है भाई, तो सवाल में वाटर का जितना मास गिवन होगा, ठीक है बेटा, सवाल में वाटर का जितना मास गिवन होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कांस्टेंट रेशियो 2/18 से, तो वाटर का मास आ जाएगा
सॉरी हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, यहां पे कितना आ रहा है हाइड्रोजन का मास 0.0855 ग्राम्स। तो भाई जब आपको कंपाउंड्स का मास गिवन होगा तो पहले स्टेप में आप कंपाउंड्स के मास से क्या निकाल लोगे, एलिमेंट्स का मास। तो ये देखो हमने दोनों एलिमेंट्स का मास निकाल लिया। यहीं पर बेटा आप गड़बड़ करते हैं सवाल पढ़ के। मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ दो एलिमेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब अगर कोई इसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड कर रहा है तो ऑब्वियसली बेटा उसका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अच्छा भाई अब दूसरा स्टेप, बेटा एलिमेंट्स के मास से आपको निकालनी होती है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, आपको एलिमेंट्स के मास से क्या निकालनी होती है, एलिमेंट्स की परसेंटेज। और बेटे मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि एलिमेंट्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। भाई आप जिस तरह अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं ना, कि भाई टोटल मार्क्स सबके सेम होते हैं, मैट्रिक की परसेंटेज आप में से जो निकालेगा सब टोटल मार्क्स कितने रखेगा 850 डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या रखेगा, वो मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही आती है। अब बेटा अगर आपको मास की परसेंटेज निकालनी है ना एलिमेंट्स की, ठीक है भाई, अगर आपको एलिमेंट्स के मास की परसेंटेज निकालनी है तो वो भी ऐसे ही निकलेगी। जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर, जैसे बेटा अगर कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो कार्बन का मास ऊपर रखेंगे 0.413, टोटल मास नीचे रखेंगे। अब टोटल मास क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, जिस कंपाउंड का फॉर्मूला आप निकाल रहे हो उसका जो मास आपको गिवन है वो टोटल मास होता है। ठीक है भाई, हम जिस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मास कितना गिवन है 0.5 ग्राम, ये होगा टोटल मास। कॉन्सेप्ट ये है कि 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन का मास है, उसमें से कार्बन का कितना है 0.413, बिल्कुल ऐसे जैसे 850 टोटल मार्क्स है, उसमें से आपने ले लिया लेट्स सपोज 750। तो भाई ये टोटल मास 0.5 ग्राम था, उसमें कार्बन का कितना था 0.413 ग्राम, इनटू 100 कर देंगे। तो बेटा 0.413 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.5, 82.6। कार्बन की परसेंटेज कितनी आ रही है 82.6। ठीक है भाई, अब इसी तरह हाइड्रोजन की निकाल लो। वैसे तो दो ही एलिमेंट्स हैं तो हम हाइड्रोजन की परसेंटेज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 है ना, 100 में से कार्बन की कितनी है 82.6, तो जो बचेगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन की। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, ऊपर मास ऑफ हाइड्रोजन रखो 0.0855, नीचे 0.5 टोटल मास इंटू 100, जब भी ये वैल्यू आएगी। और आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, तो 100 माइनस 82.6 is 17.4%। ठीक है भाई, तो सेकेंड स्टेप हो गया, हमने एलिमेंट्स के मास से क्या निकाल ली, एलिमेंट्स की परसेंटेज। अच्छा अरे बेटा स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है, आपकी फिजिक्स की क्लास शायद पहले मैसेज आया था कि नहीं होगी, लेकिन होगी। ठीक है भाई, इस क्लास के बाद यानी मेरी क्लास के बाद आपकी इंशाल्लाह फिजिक्स की क्लास होगी पहले। हाँ अच्छा भाई, तीसरा स्टेप क्या होता है, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स। पहले स्टेप में हमने कंपाउंड्स के मास से एलिमेंट्स का मास निकाला, दूसरे स्टेप में हमने एलिमेंट्स के मास से एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाली। अब तीसरे स्टेप में हमें एलिमेंट्स की परसेंटेज से क्या निकालना है, उनका मोल रेशो।
अब मोल रेशियो कैसे निकलता है बेटा, बहुत ही आसान बात है। जिस एलिमेंट का मोल रेशियो निकालना है, लेट्स सपोज कार्बन का, तो उसकी परसेंटेज को डिवाइड कर दो उसी के एटॉमिक मास से। ठीक है भाई, जब कार्बन का मोल रेशियो निकालना है तो कार्बन की परसेंटेज 82.6 को डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास 12 से, तो क्या आ जाएगा बेटा 6.88। ठीक है भाई, मोल रेशियो ऑफ कार्बन आ गया 6.88। ऐसे बेटा हाइड्रोजन का मोल रेशियो निकालना है, मैंने क्या बताया, जिस एलिमेंट का मोल रेशियो निकालना है उसकी परसेंटेज रखोगे ऊपर और डिवाइड कर दोगे उसको उसके एटॉमिक मास से। तो बेटा हाइड्रोजन की परसेंटेज 17.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप पहले से जानते हो कि हाइड्रोजन की जितनी परसेंटेज होती है ना उतना ही मोल रेशियो होता है, क्योंकि एटॉमिक मास 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ये आ गए दोनों के मोल रेशियो। ठीक है भाई, 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप है सिंपल रेशियो। ठीक है भाई, अब हम मोल रेशियो से क्या निकालेंगे, एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो। अच्छा भाई, सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का सिंपल रेशियो निकालना है उसके मोल रेशियो को डिवाइड कर देना होता है लीस्ट मोल रेशियो से। अब लीस्ट मोल रेशियो का मतलब है बेटा जितने गिवन है, मतलब जितने मोल रेशियोज आपके पास आ चुके हैं उनमें से जो सबसे कम वैल्यू है वो क्या होगी, लीस्ट मोल रेशियो, जो कि यहाँ पे कितनी है बेटा 6.88। तो हमें कार्बन का सिंपल रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, सिंपल रेशियो ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मोल रेशियो 6.88 डिवाइड करना होगा लीस्ट मोल रेशियो से, लीस्ट भी यही है 6.88। ठीक है भाई, तो जिस एलिमेंट का सिंपल रेशियो निकालना है उसके मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करना है। अब यहाँ कार्बन का मोल रेशियो 6.88 है और लीस्ट वैल्यू भी यही है, सेम वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। अब मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि भाई सिंपल रेशियो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो होल नंबर में ही आएगा जैसे कार्बन का आ गया 1 तो बेहतरीन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि होल नंबर में तो ना आए लेकिन होल नंबर के करीब हो, जैसे बेटा 0.9 या 1.1 या 1.9 या 2.1, तो फिर वो जिस होल नंबर के करीब होगा आप उसमें राउंड ऑफ कर लोगे। 0.9 आ रहा है तो 1 में राउंड ऑफ कर लोगे, 1.1 आ रहा है तो 1 में कर लोगे, 1.9 आ रहा है तो 2 में कर लोगे। ठीक है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि राउंड ऑफ करके भी वो होल नंबर में ना आ रहा हो, फिर मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, सारे सिंपल रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई अब यहां पे देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है। कार्बन में तो पहली वाली थी, डायरेक्ट होल नंबर आ गया। अब हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो निकालना है, तो हाइड्रोजन का मोल रेशियो 17.4 डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो 6.88, 17.4 डिवाइडेड बाय 6.88, 2.5 आ रहा है। ठीक है भाई, 2.52 है तो 2.5 ही लिख दो उसको। ठीक है भाई, अब देखो 2.5 एक ऐसी वैल्यू है जो कि बिल्कुल बीच में 2 और 3 के। अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के मुताबिक तो 2 में राउंड ऑफ हो सकता है, लेकिन वो रूल आपको पता है एक्यूरेसी कम करता है, तो इस वजह से जो है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल में हम इसे ना 2 में राउंड करेंगे ना 3 में। ठीक है भाई, तो फिर क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि आप अगर ये केस आ गया तो आपने सारे सिंपल रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो सिंपल रेशियो ऑफ कार्बन 1 से क्या हो जाएगा 2, और यहां पर भी बेटा मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो सिंपल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन 2.5 से क्या हो जाएगा बेटा 5। तो ये आ गए सिंपल रेशियोज। अब बेटा 4 स्टेप पूरे हो गए। तो हम ये बॉक्स क्लोज कर देते हैं, आपको बताया था। अब 5वें स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि बेसिकली फाइंड क्या करना है, बस लिखना है। तो भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, अब आपने करना क्या होता है, एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने होते हैं। तो सी कार्बन एच हाइड्रोजन सिंबल लिख दिए, और जो सिंपल रेशियो आपके पास आए हैं, कार्बन का 2 आया तो सी के नीचे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 5 आया तो एच के नीचे क्या आ जाएगा 5, वो आपने लिख देना है। तो ये देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H5। अब बेटे यहीं पर आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आपको बताई दी ये बात, यहीं पर आप कैलकुलेट कर लो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो 2 कार्बन है तो 2 इंटू 12 एम्पेरिकल फॉर्मूला में, और 5 हाइड्रोजन है तो 5 इंटू 1। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 29 AMU। ठीक है भाई, अब लास्ट स्टेप है जिसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाता है। तो याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के को निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए जो कि आ चुका है C2H5, जो दूसरी चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है बेटा n। अब ये n क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक रेशो है किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी उसी कंपाउंड का जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये n जो है ये रेशियो है, जिस कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब बेटा मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का क्वेश्चन में गिवन होता है, जो कि यहाँ पे कितना गिवन है
यहाँ पे कितना गिवन है बेटा 58। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा 58। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाला कितना 29। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब बेटा देखो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पहले ही आ गया था, अब एन की वैल्यू भी आ गई तो दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है भाई, इस फॉर्मूला में ब्रैकेट के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं C2H5 और ब्रैकेट के बाहर n की वैल्यू लगा रहा हूं 2। बेटा ये n की वैल्यू सारे नंबर ऑफ एटम्स से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और H5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा C4H10। क्लियर है बेटा? नहीं बेटा 3.5 भी 3 नहीं होता, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते और दूसरे वाले को भी करके कर देते। क्या क्या सवाल आया है बेटा? जाहिर है 1.6 और 1.8 1 के ज्यादा करीब है 2 के, जिससे ज्यादा करीब होंगे उसमें राउंड ऑफ होंगे ना। 1.8 किससे ज्यादा करीब है? ये तो बहुत ही बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं बेटा। सिंपल रेशियो मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया है बेटा? सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या कंडीशन है, असल चीज समझने वाली है। मैंने बोला है कि सिंपल रेशियो में 3 बातें ध्यान में रखना कि भाई पहली बात ये, मतलब जो मेन बात है वो ये है कि सिंपल रेशियो होल नंबर में होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, या तो होल नंबर में ही आ जाएगा, ठीक है भाई, या तो होल नंबर में नहीं आएगा तो होल नंबर के करीब होगा। अगर ऐसा है तो आप राउंड ऑफ कर लोगे, ठीक है। और अगर राउंड ऑफ नहीं हो सकता, बीचों बीच आ गया ना, अब देखो हाइड्रोजन का 2.5 आ गया, 2.5 को ना मैं 2 में राउंड कर सकता हूँ ना 3 में, बिल्कुल बीच में है ना, इक्वली दूर है दोनों से और इक्वली करीब है 2 से भी और 3 से भी। तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। 2 से ही क्यों कर रहा हूँ भाई? 2 से करूंगा तो होल नंबर होगा ना, 3 से कर दूंगा तो 7.5 हो जाएगा। बेसिकली तो होल नंबर बनाना है ना, पर्पस पता होना चाहिए। मुनीब बेटा लेट ज्वाइन किया होगा आपने, मास पूछ रहे हो मास कैसे निकाला? लेट आप लोग ज्वाइन करते हैं। और बेटा 6.9 आ रहा होगा तेरा, 6.88 कितना फर्क है? तो मैंने उसको राउंड ऑफ करा के 6.9 लिखवा दिया होगा, कोई मसला नहीं है, दोनों से आ रहा है आंसर से। बेटा 3.53 क्यों होगा महक? वही कॉन्सेप्ट समझो ना बेटा, जब 0.5 में आ रही है वैल्यू तो फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बेटा ये आवाज सही नहीं वाला मसला सिर्फ आपके साथ है, इस वक्त 40 स्टूडेंट ले रहे हैं और किसी को ये बात नहीं कह रहा सिवाय आपके, तो अपना मसला खुद हल करें भाई। आईफोन के नाम से जो भी है बेटा 58 जो है ना वो मवेशी मंडी से आया है, बकरा ईद पे ले आए थे, अब बड़ा हो गया, लाए थे तो 45 था। बातें कैसी कर रहे हैं भाई? सवाल में गिवन है ना मुसब, मुसब तो नानी के घर रहा वही सही रहता है। मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला है? बेटा मास ऑफ एलिमेंट का मैंने बताया था फिक्स्ड है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही निकालना होता है और किसी एलिमेंट का नहीं, मतलब कोई भी सवाल जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। और इसका तरीका मैंने क्या बताया भाई कि कार्बन का मास अगर आपको निकालना है तो ये कांस्टेंट रेशियो होता है 12/44। आपको करना ये है कि सवाल में कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मास गिवन है, जैसे यहाँ पे कितना गिवन है 1.5,
मिट ही गया वो तो, डबल कलरिंग हो गई। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना गिवन है 1.515, ऐसा ही है। ये देखो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल में मास गिवन है 1.515, उसे आप इस कांस्टेंट रेशियो 12/44 से मल्टीप्लाई कर दो तो कार्बन का मास आ जाएगा। ठीक है भाई, और वाटर से हाइड्रोजन का मास कैसे आता है? सवाल में वाटर का जितना मास गिवन है देखो 0.77 ग्राम, उसे मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट रेशियो 2/18 से। ठीक है भाई, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? कांस्टेंट रेशियो 2/18 से। तो हाइड्रोजन से वाटर से हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सवाल में जितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है आप उसे 12/44 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन का मास आ जाएगा। सवाल में जितना मास वाटर का गिवन है आप उसे 2/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? मुनीब, समझ में आ गया? मोल रेशियो में 12 से क्यों डिवाइड किया है? बेटा तुम कहां, कौन सी दुनिया में हो? ये फॉर्मूला है बेटा, जिस एलिमेंट का मोल रेशियो निकालना होता है उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो कार्बन का मोल रेशियो निकालना था तो कार्बन की परसेंटेज 82.6 को कार्बन के एटॉमिक मास 12 से डिवाइड किया, 12 कार्बन का एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन का मोल रेशियो निकालना था तो हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 से डिवाइड किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। हाँ भाई, टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो इसीलिए। बेटा राउंड ऑफ में क्या कंफ्यूजन हो रही है? मतलब आपको मैं कह रहा हूं कि अगर होल नंबर के करीब होगा 1.8, 1.9 तो वो 2 में राउंड ऑफ हो जाएगा। 2.1, 2.2 वो भी 2 में राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे 2.8, 2.9 3 में राउंड ऑफ हो जाएगा, 3.1, 3.2 भी 3 में। जो जिस होल नंबर के करीब होगा वो उसके उसमें राउंड ऑफ हो जाएगा। और अगर बिल्कुल 0.5 आ गया दरमियान में तो फिर आप ना उसको, जैसे 2.5 को ना आप 2 कर सकते हो ना 3 कर सकते हो, तो फिर आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो राउंड फिगर में आ जाए, है ना भाई? 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो राउंड फिगर में आ जाएगा ना, 5 हो जाएगा। बेटा 2.6 नहीं आएगा, बस जितना है उतने पे रहो। ठीक है, ये मीटिंग बेटा किसी भी वक्त एंड हो जाएगी। ये आपको मैं भेज रहा हूँ ये जो PDF है इस काम का। अल्लाह हाफिज।